स्त्रियां इतनी कामुक होती हैं कि चाहे इनका पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे पुत्र हो, कि औकात नहीं है कि उस पर कुछ बोल दे। मैं औकात कह रहा हूं। हिंदू महिलाएं हमारी आजाद है। बता रहा हूं, हिंदुस्तान से मुसलमानों को बाहर निकाल दीजिए। ये गलत कह रहे हैं। ये मत बोलिए आप। वो यहाँ मुसलमानों के साथ हो रहा है। नो नहीं हो रहा है। ये बहुत गलत है। पाकिस्तान में कितने हिंदू थे और कितने हैं, और हिंदुस्तान में कितने मुसलमान थे और कितने हैं? निर्णय कर रहे हैं। आराम से आपने आपसे ज्यादा ताव आता है मुझे। बातें कर रहे हैं। अरे कश्मीर में 3 महीने तक कैद है तो ये, और 30 साल से जो लोग बाहर पड़े हुए कश्मीरी हिंदू, उनके लिए एक बार आप निकली। आपने क्या हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भैया रोज की तरह आपके सामने एक अच्छी सी वीडियो आ चुकी है, तो इसे मिस मत करिएगा और अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। बहुत अधिक मजा आने वाला है। और सबसे बड़ी चीज, कोई बात दिल पे मत लीजिएगा, है ना। ये पॉलिटिक्स है, ये तो ऐसे ही चलती रहेगी। ये अपना वो अपना करते रहेंगे। बस हमें और आपको क्या करना है? एंजॉय करना है और सीखना है। तो चलिए वीडियो देखिए। आप जो रामचरितमानस में जितना अपमानित शूद्रों को किया गया है, उतना ही महिलाओं को भी किया गया है। बिल्कुल नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। दिस इज मिसकोटिंग ऑफ रामचरितमानस। बिल्कुल नहीं करा गया, बिल्कुल नहीं करा गया, बिल्कुल। जो रवि मणि द्रव रवि विलोकी, ठीक है। बताइए खोल गवार शूद्र पशुनारी सकल का तो स्पष्टीकरण हो गया। चाचा लिखा है, स्त्रियां इतनी कामुक होती हैं कि चाहे इनका पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे पुत्र हो, मनोहर पुरुष को देखते, सुंदर पुरुष को देखते द्रवित हो जाती है। ओहो, ये केटी हसन बोले थे। ये अपमान ये तो केटी हसन इनके सांसद बोले थे। अब इनके सांसद केटी हसन, एसटी हसन बोल चुके हैं हिजाब वाले मुद्दे पे, और इनकी औकात नहीं है कि उस पर कुछ बोल दे। मैं औकात कह रहा हूं, धार्मिक ग्रंथ के ऊपर औकात नहीं है बोल दे। और जो बोल रहे हैं, अब सुनिए, झूठ सच नहीं हो। औकात नहीं है, औकात नहीं है, इसे क्या औकात नहीं है बोलने की। अरे बोलो 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 बोलो, औकात तर्क कीजिए। डांस करने की क्या अरे जरूरत है? डांस तो आप कर रहे हैं, डांस तो आप जवाब देने अखिलेश जी तो भगवान कृष्ण के वंशज हैं और राजनीति के लिए शूद्र हो गए। अद्भुत तर्क है ना कि मैं भगवान कृष्ण का वंशज हूं, और शादी किसमें की है? क्षत्रियों में शादी की है कि नहीं? अब सुनिए, फलाना मैंने एक देखा था, वो फलाने सिंह पटेल, उसने लिखा शूद्र फलाने सिंह पटेल, और जाके वो चेक करिए नीचे क्या लिखा, कुर्मी छत्री महासभा। अरे भाई, एक फोटो में छत्री शूद्र दोनों जोड़ दिया। गजब की राजनीति है भाई। ठीक है, हिंदू महिलाएं हमारी आजाद है। चाहे जहाँ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बता रहा हूँ, जी बता रहा हूँ। ऐसा कीजिए कि सब लोग जाइए, सुधांशु जी के साथ जाइए और हिंदुस्तान से मुसलमानों को बाहर निकाल दीजिए। ये गलत कह रहे हैं। ये मत बोलिए आप। नहीं, गलत कह रहे हैं आप। गलत के सिवा कोई है नहीं। दूसरों के मामलों में घुसा घुसा कर नाक लंबी हो गई है। बुढ़े, शादी की उम्र निकल चुकी है, निकाल। कंट्रोवर्शियल बयान दिया। कोई कंट्रोवर्शियल बयान नहीं। जो वहाँ के पाकिस्तान के आतंकवादी, वहाँ के हमारे हिंदू भाइयों के साथ करते थे, वो यहाँ मुसलमानों के साथ हो रहा है। नो नहीं हो रहा है। ये बहुत गलत बोल रहे हैं आप। वही हो रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? अब तुम खुद मेरे फैन बन जाओगे। नहीं दोस्ती, आपने बहुत गलत बोला। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कोई मुकाबला नहीं होगा। याद करिए, पाकिस्तान में कितने हिंदू थे और कितने हैं, और हिंदुस्तान में कितने मुसलमान थे और कितने हैं। निर्णय कर रहे हैं आप लोग। गलत बोला आपने, झूठ बोला आपने, माफी मांगी चाहिए। झूठ बोला, माफी मांगी। इस बात की माफी बोला आपने, सुधा किस बात की माफी? बेइज्जती नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान की बेइज्जती कर रहे हैं, भारत की बेइज्जती कर रहे हो। आराम से आपने आपसे ज्यादा ताव आता है मुझे। आराम से हिंदुस्तान की बेइज्जती कर रहे हैं आप। की माँ का भोला चेहरा। क्योंकि बहुत कंट्रोवर्शियल बात की गई। मौलाना अंसार रजा ने हमारे हिंदुस्तान को, हम सबके हिंदुस्तान को, मेरे हिंदुस्तान को, आपके हिंदुस्तान को पाकिस्तान से कंपेयर करा। मुझे लगता है ये शर्मनाक था, ये गलत है और मैं इसकी निंदा करता हूँ।
नहीं आए हमारा कैसे नहीं कहा सारा साहब? क्या तकरीर देने नहीं आए, बहस करने आए यहाँ। आप की तकरीर है ये? क्या मामले बोलेंगे आप? क्या मुसलमानों को ना मारा जा रहा है? कश्मीर में मुसलमान कैद नहीं है? एक सेकंड रुकिए, क्या वो पाकिस्तानी है? शेर आपके ऊपर जो आप बातें कर रहे हैं, अरे कश्मीर में 3 महीने तो कैद है तो ये, और 30 साल से जो लोग बाहर पड़े हुए कश्मीरी हिंदू, उनके लिए एक बार आप निकले। आपने क्या You are under arrest. अब मैं इनको जवाब देता हूं जिन्होंने कहा, अरे जब इस देश का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान में 24% हिंदू था और आज के बांग्लादेश में 32%, वहां 7% रह गया और पाकिस्तान में रह गया 1.6%। कहां चला गया? भारत में कितना था? 8.9% मुसलमान था, आज 15% है। उसके बाद आपको शर्म आनी चाहिए ये बोलते हुए। और मैं पूछना चाहता हूं, सुनिए, हमने आजाद हिंदुस्तान में 60-70 सालों में मुसलमानों में जो पैदा हुए, पूरे आलम इस्लाम में इतना बड़ा साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मगर उनके नमाज़े जनाजा में न ये गए जाते याकूब मेमन के नमाज़े जनाजा में, अफजल गुरु के नमाज़े जनाजा में, जाकिर नाइक साहब का वसीया। मगर सुनिए, सलमान रफी को बाहर रखो, रफीक ज़कारिया को बाहर रखो, तस्लीमा रफी को बाहर रखो, अब्दुल कलाम एक्सेप्टेबल नहीं हुआ भाई। तो खत्म ही नहीं हो रहा इन दोनों का बचपना। कट अरे भाई, कौन किसको अरेस्ट कर रहा है? अब्दुल कलाम अच्छा नहीं लगते। ठीक, शोध तो गिरने लगी। आप साथ आप स्वयं भाई बोलेंगे। आप मौलाना बहुत बोले थे, बोलिए कौन गया था मुसलमान? जवाब दीजिए कौन गया था? अब सुनिए, जवाब दीजिए। बिल्कुल देता हूँ। हमने सर कहाँ से हो आप? अपने शुरू में उसी से कह रहा हूँ, हमारे और आपके में फंडामेंटल अंतर है। मस्जिद एक प्लेस ऑफ प्रेयर है और प्लेस ऑफ प्रेयर कहीं भी होती है, उसका स्थापित, इसीलिए आपने देखा होगा रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी आपने नमाज होते देखी है, सड़क के किनारे भी नमाज होते देखी है। पर देश का सैनिक है? हाँ, हमने इंटर्नशिप पे रखा हुआ है। तो हमारे यहाँ मंदिर जो है उसमें देवता जीवंत माना गया है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, इसीलिए यहाँ राम जन्मभूमि में भी राम लला अपना मुकदमा खुद लड़ रहे थे। तो वह अयप्पा का घर है। अगर हमारे आपके घर में कोई आएगा, मुझे ये बताइए, आपके लिए धर्म बड़ा या संविधान? ये कोई पब्लिक प्लेस नहीं है कि मेरे घर में कोई भी घुस जाए। एक सवाल से, हमारे आपके लिए धर्म बड़ा या संविधान? तुम बैठे रहे। भोसड़ी वाले टिकट कटाओ। करती हूँ, कुरान शरीफ में खुदावंद आलम ने यह फरमाया है कि जुमे के दिन, खास फ्राइडे के दिन, औरतें भीड़ में जाए, मुसलमान औरतें, और जाकर जुमे की नमाज अदा फरमाए वहां पर जाकर मस्जिद में। मुझे बताइए, आपने तो इतिहास अपनाया ही नहीं, आप बदलने की बात कर रहे हैं। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। 800 साल पुरानी आप ये क्या है? ताली बजाओ रे। तीन मौलाना मिलकर एक महिला को रोक रहे हैं। सम्मान बढ़ाइए ना, बोलने दीजिए। भोसड़ी वाले उतर जाओ। अरे अब्बा, तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। देखिए, कहानी तो आप लोगों ने पूरी देख ली। आप लोगों ने देखा ना किस तरीके से भारत में रह करके भारत के विरुद्ध बातें करना और किस तरीके से बिना सोचे समझे वक्तव्य को देना और जबरदस्ती बातों को रखवाना, ये कोई इन लोगों से सीख ले। कहते हैं ना, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। किसी को घर से आप भगा दीजिए, उनका सर्वस्व लूट लीजिए, वो अच्छा है कि देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए, कि हमारा देश टूटे ना, उसको सजोने के लिए 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने अगर हम अपने घरों में केवल हैं तो उसमें क्या बुराई है? उससे क्या बिगड़ गया आपका? लेकिन उनके साथ क्या हुआ? जिनका घर भी अपना था, मेहनत भी अपनी थी, परिवार भी अपना था, जमीन भी अपनी थी, सब कुछ अपने खून पसीने से बनाई हुई थी, उनके साथ क्या हुआ? उस पे तो आप बात नहीं करेंगे। इतना डिबेट करके चिल्ला के दिखाइए कभी तो हम भी मान जाए। तो भैया, अगर ऐसी व्यवस्था और ऐसी विचारधारा अगर आपको लगती है कि दूसरे का दर्द है और किसी का दर्द कुछ नहीं है, तो ये सब नहीं चलने वाला है आज के हिंदुस्तान। अगर आपको बात करनी है तो सबकी करिए,
हम ये नहीं कहते कि हमारे देश में भाईचारा नहीं होना चाहिए, हम ये नहीं कहते कि हमारा देश टूटना चाहिए, बिगड़ना चाहिए, लेकिन एकता और अखंडता की बात जहां पे भी आएगी, प्रत्येक हिंदुस्तानी को भारतवर्ष का, भारत के संविधान के साथ चल के भारत के विकास की प्रगति पर सबको एकजुट होकर बोलना पड़ेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।